झारखंड की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त महीने की किस्त, जो कि 13वीं किस्त होगी, सरकार 18 सितंबर तक महिलाओं के बैंक खाते में भेज सकती है। इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपये की राशि दी जाती है। यह रकम सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाती है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो। गाँव-गाँव की महिलाएं इस योजना का फायदा उठा रहे हैं और कई परिवारों के लिए यह एक सहारा बहुत मददगार साबित हो रहा है। इसी बीच जयराम महतो ने लोगों से जुड़ते हुए बड़ा संदेश दिया है। जयराम महतो ने कहा है कि जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, तब तक वह बागी बने रहेंगे। उनका कहना है कि उनका मकसद सत्ता पर काबिज होना नहीं है, बल्कि व्यवस्था में बदलाव लाना है। जयराम महतो ने समझाया कि सपने देखना ज़रूरी है, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उतना ही बड़ा परिणाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर अपने सपनों को पूरा करने की जिद होनी चाहिए। जयराम महतो ने यह भी बताया कि 6 बोतल पानी चढ़ने के बाद भी आज जनता के बीच खड़े हैं, और इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने खेलकूद को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने लोगों से को सलाह दी कि खेलकूद जारी रखें, क्योंकि यह जीवन को ऊर्जा और ताकत देता है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अस्पताल मौत के अड्डे बनते जा रहे हैं, मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री जी अगर मीडिया में बयान देने से ज़्यादा समय अपने काम पर देते तो शायद हालात इतने खराब न होते। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रही है और आदिवासियों का हक छीनने को तैयार बैठी है। जनता के अधिकारों को कुचलना इस सरकार का असली चेहरा उजागर करता है। बीजेपी नेता प्रतुल सहदेव ने चाईबासा और सरायकेला जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां की 108 सेवा एम्बुलेंस भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। कुल 17 एम्बुलेंस में से 12 खराब पड़ी है और लाखों की आबादी इलाज के लिए दर-दर भटक रही है। आपात स्थिति में अगर एम्बुलेंस ही ना मिले तो जनता किस पर भरोसा करे? यह नज़ारा झारखंड की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। चंपई सोरेन ने भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड की बेटियां डर और खौफ में जी रही हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है। महिला आयोग का गठन तक लटका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार की प्राथमिकता सिर्फ कुर्सी है, बेटियों की सुरक्षा नहीं। मनरेगा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने आंकड़े रखते हुए कहा है कि देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना झारखंड में पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार ने एक साल में 2 लाख परिवारों को 100 दिन का काम देने का वादा किया था, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी सिर्फ 15,164 परिवारों को ही काम मिल पाया, यानी औसतन हर परिवार को सिर्फ 34 दिन का रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि यह सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है, जिसने मजदूरों के पेट पर लात मार दी है। गांव-गांव में लोग बेरोजगारी और भूख से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में उलझी हुई है। दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली की तारीफ हो रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। वर्ष 2019 में जहां इसकी हिस्सेदारी 34% थी, वहीं वर्ष 2024 में यह बढ़कर 83% हो गई। पिछले 5 सालों में इसकी औसत वृद्धि दर 74% रही है। इसका मतलब है कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। चंपई सोरेन ने आदिवासी की जमीन और अधिकारों के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर आदिवासियों की आवाज दबाने की साजिश अब और नहीं चलेगी। सूर्या हंसदा जैसे नेताओं का फर्जी इनकाउंटर हो या किसानों की रैयती जमीन छीनने का षड्यंत्र, इन सब का जवाब सड़क से लेकर सदन तक दिया जाएगा। निशिकांत दुबे ने भी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री की जिहादी मानसिकता साफ दिख रही है। पहले वह भाजपा कार्यालयों को तोड़ने की धमकी दे रहे थे और अब खुलेआम यह कह रहे हैं कि भाजपा वाले की कब्र खोद देंगे। आजसू पार्टी को लेकर मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के रांची जिला उपाध्यक्ष दिलीप कुमार साहू ने सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि वह लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं और इस दौरान उन्हें सहयोग भी मिला, जिसके लिए उन्होंने आभार जताया। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्हें पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने साफ लिखा है कि वह आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे रहे हैं। झारखंड के नगर विकास और आवास मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने कहा है कि अब राज्य और नगर निकायों को सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए नगर निकाय खुद अपनी कमाई बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए निकाय म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेंगे और साथ ही अपने इलाकों में चलने वाली कमर्शियल वाहनों और अतिरिक्त टैक्स भी लगाया जाएगा। यह टैक्स सीधे नगर निकाय वसूलेंगे, ताकि उनकी आय बढ़ सके और वे अपनी खर्च खुद संभाल सके। मंत्री ने कहा है कि समय की मांग है कि निकाय अपने पैरों पर खड़े हो और सरकार पर पूरी तरह निर्भरता खत्म करे। उन्होंने साफ कहा है कि आज के दौर में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अगर शहर की साफ-सफाई, नाली, गली और स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था चाहिए तो आम लोगों को टैक्स देना ही होगा।
रांची समेत पूरे झारखंड में बुधवार से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बताया है कि दोपहर के बाद आसमान में बादल छा सकते हैं और कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम था। लेकिन बुधवार से होने वाली हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आजसू पार्टी प्रमुख और उप पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने देश के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और बधाई दी। महतो ने कहा कि राधाकृष्णन का निर्वाचित होना सिर्फ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती का प्रतीक है। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने यहाँ के जनजीवन से गहरा नाता जोड़ा और अपनी सादगी और कार्यशैली से जनसेवा का नया उदाहरण पेश किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने कार्यक्रम में करीब 9 घंटे लंबी बैठक की। यह मैराथन बैठक विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए की गई थी। बैठक में स्वास्थ्य सचिव, एनआईएचएम निदेशक और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने लंबित फाइलों को निपटाया और साफ कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हर हाल में तय समय पर पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम में देरी चिंता का विषय है और इसके लिए वे जल्द ही विभाग के अपर मुख्य सचिव, भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक, चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ के साथ अलग से समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि जो संवेदक समय पर काम पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण बैंक और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अगर सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच और जन केंद्रित नीतियों ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का रास्ता खोला है। मंत्री ने बताया कि उनकी सक्रिय पहल और समर्पण के कारण महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 में जहां महिलाओं की भागीदारी 45 से 61% के बीच थी, वहीं अब बढ़कर 51.09% हो गई है। यह दिखाता है कि सरकार की योजनाएं महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। पहले राष्ट्रपति और अब उपराष्ट्रपति के पद पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनका झारखंड की मिट्टी से गहरा नाता रहा है। चंपई सोरेन ने कहा कि राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं और यहाँ की संस्कृति और संवेदनाओं को करीब से समझते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि उनका लंबा सदस्य संसदीय अनुभव और संवेदनशील नेतृत्व राजभाषा की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत करेगा। झारखंड की कृषि, पशुपालन, सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड के कलाकारों ने नृत्य, संगीत, कला और संस्कृति से राज्य की अलग पहचान बनाई है और देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। वो सोमवार को रांची के एसडीपी सभागार में आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय कलाकारों का महाजन 2025 कार्यक्रम में बोल रही थी। इस आयोजन का संचालन झारखंड कलाकार सोसाइटी ने किया था। इसमें 9 भाषाओं और 24 जिलों के कलाकार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के प्रख्यात कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हुई। अपने संबोधन में शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कलाकारों को अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने हुनर को उजागर करना होगा। उन्होंने कहा कि यह जुटान किसी उद्योग से कम नहीं है। आंसू पार्टी का मिलन समारोह कांके प्रखंड के पिठोरिया स्थित माउंट वैली बैंक्वेट हॉल में हुआ। इस समारोह का संचालन कांके प्रखंड अध्यक्ष अमन साहदेव ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और आजसू प्रमुख सुदेश महतो मौजूद थे। उनके सामने सैकड़ों लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलन की जड़ में जल, जंगल और जमीन की रक्षा का सवाल था। गुरुजी शिबू सोरेन ने भी इसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन हेमंत सरकार गुरुजी के विचारों से भटक रही है। उन्होंने कहा कि किसानों और विस्थापितों पर आंसू गैस और लाठियां चलाई जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों और विस्थापितों के अधिकारों के लिए आज सुपार्टी संघर्ष तेज करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को नामकोम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में आयोजित एक समारोह में 118 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन डरना नहीं है। उन्होंने कहा कि नौकरी दी है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। मंत्री ने यह भी कहा कि पदभार संभालने के बाद से ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मरांडी इन दिनों मुद्दों की तलाश में रांची में ही रहकर सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी से ज्यादा भ्रम फैल रहा है। भट्टाचार्य ने उनका वीडियो का भी जिक्र किया जो हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें मरांडी हटिया विधायक के साथ बिरसा चौक पर दिखे और मौके से डीसी को कॉल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एचईसी इलाके में अतिक्रमण हटाने का फैसला राज्य सरकार का नहीं,